Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me your host Nitin and Vivek. So guys, आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो गाइज सबसे एक सवाल है जो बहुत दिनों से हमसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि अगर लॉन्ग राइड्स पे जाना है स्पेशली मीटियोर को लेके तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरह आपको गाड़ी लेनी है. तो आज का वीडियो हम करने वाले हैं एब्सोल्युटली डेडिकेट टू मीटियोर 350 और इस कॉन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम जाने वाले हैं अमन भाई के साथ. सो लेट्स हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट कि एक्चुअली मीटियोर इज़ इट अ रेडी बाइक टू गो टू लद्दाख, इज़ इट अ रेडी बाइक विच कैन टेक यू एनीवेयर, कितनी चला सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम डायरेक्टली अमन भाई से ही पूछते हैं. सो गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के. बट वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. सो गाइज़ आ चुके हैं हमारे साथ हमारे अपने अमन भाई. अमन भाई को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ द ओनर ऑफ अमन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव. मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, सलाहकार भी हैं. तो कुछ भी इशू भी होता है मुझे तो मैंने हमेशा अमन भाई को कांटेक्ट किया है. एंड टचवुड देयर हैज़ नॉट बीन अ डे जब अमन भाई ने मेरी क्वेरी को सॉर्ट आउट ना किया हो. तो अमन भाई थैंक यू फॉर कमिंग अगेन टू 4 व्लॉग्स. तो आज एक सवाल जो हमारे सारे व्यूअर्स का है, सब्सक्राइबर्स का है, वो ये है कि इज़ मीटियोर अ रेडी बाइक टू डू लेह लद्दाख टूर. सो पहला सवाल ये है मेरा आपसे. देखो, मीटियोर इज़ ऑब्वियसली a ready bike to be taken anywhere. ओके Not even लद्दाख, anywhere. ओके लद्दाख जाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? एक बाइक में सब कुछ है. टायर, लाइट्स, इंजन, पेट्रोल, सब कुछ है. करेक्ट, नॉर्मल है, चली जाएगी. जाने को स्कूटी भी जा सकती है, जाने को गई स्कूटी भी है, गई स्कूटी भी है. अब वही चीज़ आ गई, क्लासिक भी गई है. हाँ बट अब ये चीज़ देखनी है हमें कि जिस कंफर्ट लेवल से एक हिमालयन जाती है वो मीटियोर को थोड़ी सी और कुछ मुश्किलें आएगी. ओके जैसे टायर्स का ट्रैक्शन, ओके उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा. अच्छा, अलॉय व्हील्स होने का कुछ नुकसान क्या मीटियोर को उठाना पड़ेगा लेह लद्दाख ट्रिप्स में? देखो, अलॉय व्हील्स का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा राइडर को और ध्यान से चलना पड़ेगा. स्पोक्स में आपको स्पोक्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपके जो शॉक्स है उनको ऑब्जॉर्व करने की, शॉक जो गड्ढे हैं उनको ऑब्जॉर्व, या फिर इम्पैक्ट को झेलने की. ओके पर ये बात नहीं अलॉय की कम नहीं होती, अलॉय की भी अच्छी होती है, बट एज कम्पेयर टू स्पोक इट्स ऑब्वियसली लेसर. ओके तो यानी कि अगर कोई भी हमारा राइडर मीटियोर लेह लद्दाख भी ले जाना चाहता है ले जा सकता है, बट ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल जहाँ पे गड्ढे या बम्पी रोड. नॉट वेरी केयरफुल, अ बिट मोर केयरफुल. ओके बट उसको फ़ायदा ये होगा कि उसके पास ट्यूबलेस टायर्स हैं. तो अगर कभी भी पंचर होता है तो इंस्टेंटली रिपेयर. और कोई नहीं अगर कोई पंचर वाला नहीं भी मिलता है तो वो अपने पास एक पंचर रिपेयर किट, आजकल तो एयर कंप्रेसर बहुत अच्छे आ गए हैं. हाँ. कंपैटिबल, बहुत कॉम्पैक्ट से हैं. बैकपैक में डाला, पंचर किट डाली, चलो. तो एक ये बहुत फ़ायदा है अलॉयस का. ओके अच्छा, व्हाट अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस? क्या आपको लगता है कि मीटियोर 350 का जो इंजन है, जिस तरीके की पावर डिलीवरी और टॉर्क है इस गाड़ी में, सो विल इट बी एबल टू टेक द extreme conditions of Leh and Ladakh in terms of temperature, in terms of road conditions and other things? Of course, because see, it's a Royal Enfield 350cc engine. Right. आरी ने इस इंजन को बनाया ही कहीं भी जाने के लिए है, और सिर्फ इस इंजन को नहीं, हमारे सारे इंजन को. Right. आज भी हमारी 1980s की बाइक्स जिनमें 350cc इंजन आता था उस टाइम का, या 500cc इंजन आता था, कास्ट आयरन इंजन जी, उल्टे गियर बॉक्स वाला. हाँ, वो भी जाता है. AVL आता था, वो भी जाता है. हाँ. तो ये इंजन तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. ओके तो ये तो और कंफर्टेबली जाएगा. ओके तो एक क्वेश्चन और है कि
जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं, एट वन स्ट्रेच हाउ मेनी किलोमीटर्स आइडियली, क्योंकि ये सवाल मेरा भी है हाँ। कि अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो जैसे रॉयल एनफील्ड बहुत फेमस है कि आप थक जाओगे, बाइक नहीं थकती, तो एट अ स्ट्रेच विदाउट स्ट्रेसिंग द इंजन एक स्ट्रेच में कितने किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो आप जाओ बिल्कुल फुल ब्लास्ट, कि आप यहाँ हाईवे चल रहे हो, बाइक चल रही है आपकी 130 140, इतनी पुल कर रखा है बाइक को, तो कहीं देखो हर चीज़ की एक लिमिट तो होती है। एग्जैक्टली, नथिंग इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। राइट। हाँ, हो सकता है कि 200 किलोमीटर पे आपको कुछ ना कुछ फील हो जाए बाइक में, बट हाँ आप जा रहे हो 80 90 100 आराम से क्रूज़ करते हुए जा रहे हो, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे, प्यार से चला रहे हो बाइक को, आप भी रेस्ट ले रहे हो, बाइक भी रेस्ट ले रही है, आराम से क्रूज़ करते हुए जा रहे हो। तो क्रूज करते हुए कैन आई से कि एक स्ट्रेच में 100 किलोमीटर्स इज अ गुड अमाउंट? उससे भी ज़्यादा। उससे ज़्यादा? अब इस पे एक फैक्टर डिपेंड होता है आपकी बाइक कितनी पुरानी है। ओके, नहीं मैं मिटियोर की बात करता हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू इंजन न्यू बाइक। इट्स अ न्यू, बट आप कितने किलोमीटर, अब ये तो है नहीं कि शोरूम से निकाला बाइक ले गए। करेक्ट। 500 किलोमीटर आपके रास्ते में ही हो जाएंगे। करेक्ट। दूसरी चीज़, इंजन अभी नया है आपका, इंजन रमा ही नहीं हुआ है। हाँ, नहीं मान लीजिए, देखिए जैसे लद्दाख में भी प्लान कर रहा हूँ हाँ। बहुत जल्दी, तो जब तक मेरी बाइक कम से कम 2,500-3 हज़ार नहीं हो जाती तब तक लद्दाख प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पिक्चर। बिल्कुल। क्योंकि 2-2.5 हज़ार किलोमीटर कम से कम इंजन चलता है तब वो सेट होगा। बिल्कुल। तो 2.5 हज़ार के बाद अगर अब मैं जाता हूँ तो कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं प्लेन्स पे चल रहा हूँ, नॉर्मल प्लेन्स पे, तो 100-120 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच चल सकते हैं? आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा भी चला सकते हो। ओके, फिर भी व्हाट इज़ द मैक्सिमम? देखो मैक्सिमम तो फिर कंडीशंस पे डिपेंड हो गया, आपकी बाइक पे डिपेंड हो गया, आप कैसे चल रहे हो, कितना लोड है बाइक पे, क्या आपके क्या लगेजेस तो कैसे, मतलब एक कंफर्टेबल 150-200 किलोमीटर तक इज़ अ गुड नंबर वी कैन से, जो कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। ओके, तो मतलब एक रफ आइडिया ले लें तो 150 किलोमीटर अगर हम चलते हैं नॉन स्टॉप, Yes. 70-80 क्रूज बट करते व्हाट हुए, वी रिकमेंड इज, जब भी आप अगर जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बाइक कम से कम 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चली होनी चाहिए। ओके। आप ऑयल चेंज तो फर्स्ट सर्विस में 500 पे हो ही जाता सर्विस पे है, हो जाता है। ठीक है। हाँ, जाने से हफ्ता भर पहले बाइक को सिटी का अच्छा सा टूर दो। ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, लद्दाख प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले, महीना भर पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। राइट। राइट। आपको बाइक भी प्रिपेयर करनी है, आपको खुद भी प्रिपेयर होना है, आपको अपना लगेज भी मैनेज करना है, आपको वेट बैलेंस भी करना है बाइक पे, करेक्ट। आपको अपने टूल्स भी मैनेज करने हैं, तो काफ़ी कुछ होता है। काफ़ी कुछ है। सो व्हाट वी रिकमेंड इज, आप कहीं भी लद्दाख जैसे ट्रिप पे जाने से पहले हफ्ता भर बाइक को सिटी में चलो, अगर बाइक आपकी खड़ी है तो। ओके, अगर रोज अगर डेली चलती चल रही है है तो आपको पता है बाइक में क्या चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। राइट। हफ्ता भर अगर नहीं चल रही तो हफ्ता भर पहले सिटी में चलाओ उसको, ठीक है। डे टू डे जान, तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी बाइक में इश्यूज क्या है। Okay. हफ्ते भर में आपकी बाइक चल भी जाएगी। ठीक है। आपकी बाइक में जो बाद में आने वाले इश्यूज है, क्या पता हफ्ते भर के अंदर आ जाए, आप रेक्टिफाई करके उसको ठीक करा लो। करेक्ट। सेकेंडली, हफ्ता भर जब आप जाने से हफ्ता भर पहले बाइक एक बार सर्विस स्टेशन ले आओ। सर्विस स्टेशन ले गेट द जाओ। बाइक चेक्ड। अब सिर्फ ये मीटियोर के लिए नहीं है, ये सब बाइक्स के लिए है। ओके। गेट द बाइक चेक्ड। आप उसका ब्रेक फ्लूइड चेक कराओगे, आप आपका इंजन ऑयल चेक कराओगे, आप उसका टायर प्रेशर चेक कराओगे, टायर की वेयर कितना हुआ है वो चेक करेंगे, Correct. स्प्रिंग्स चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स चेक करेंगे, सारी चीज़ें नट चेक बोल्ट, एक बार। तो हर एक चीज़ कंपनी स्पेक टॉर्क के हिसाब से चेक होगी। नट बोल्ट सारे टॉर्क किए जाएंगे। ओके। और ब्रेक फ्लूइड चेक होगा आपका। Correct. आपका जो ब्रेक का प्रेशर है, ब्रेक पैड्स है, वो चेक होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आप जा रहे हो पहाड़ों पे। हाँ। पहाड़ों पे क्लच प्लेट, टायर्स, ब्रेक्स, चेन सेट, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। ये ज़्यादा लगते हैं। तो अच्छा, एक और सवाल मेरा इसी के साथ है कि जैसे कि अगर मैंने गाड़ी अभी सर्विस कराई है, तो अब लद्दाख टूर अगर मैं बनाऊँ, दिल्ली हाँ। टू श्रीनगर ले लद्दाख की तकरीबन 3400 किलोमीटर का ट्रिप बनता है। बिल्कुल। तो क्या मुझे इसके बीच में भी एक बार सर्विस करानी है गाड़ी की, या फिर कराने की ज़रूरत नहीं है, लौट के ही करानी है? देखो अब ये डिपेंड करता है। देखो मीटियो जैसी बाइक, या फिर मीटियो जो नई बाइक है अभी, उसमें तो आपको सर्विस शेड्यूल अभी मैप है, आपको हर उस पर 10-10 किलोमीटर पे एक ऑयल चेंज है। हाँ। अब डिपेंड करता है आपने बाइक कितनी चलाई है लास्ट ऑयल चेंज से। हाँ, और जैसे last मैं oil अभी change- जाने वाला हूँ और मैंने अभी ऑयल चेंज करा लिया, तो ये 3000, क्योंकि बहुत
ज़्यादा फर्स्ट सेकंड गियर रहता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यानी कि अगर एक बार करा लिया तो एक टूर में आराम से कर सकता मेरी हूँ। बात सुनो, जो हमारा इंजन ऑयल है बाइक का, दैट्स मेड टू रन इन सिटी या फिर कैसे भी कंडीशंस में 10,000 किलोमीटर ओके, या फिर साल में एक बार। साल में एक क्योंकि बार साल में अगर वो कम चलेगा तो वो खड़ा खड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 10,000 किलोमीटर तक वो ऑयल चल सकता है और ठीक हीट है। इतनी झेल सकता है। हाँ। अब ज़्यादा क्या होगा अगर आप उसको लद्दाख ले गए हो, आपने ऑयल चेंज कराया फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर पहले, करेक्ट 1000 किलोमीटर आपने सिटी में चलाई, आप देख लिया, फिर आप ले गए लद्दाख, करेक्ट आपका फॉर एग्जांपल टूर बना 3000 किलोमीटर का, टोटल हो गया 4000 किलोमीटर। राइट 1000 किलोमीटर 2000 3 के 1000 किलोमीटर वापस आओ, चलाओ और ऑयल चेंज करा लो। करेक्ट 10 की जगह आप 8 या 7 या 8 पे करा लो। ओके बट इतना नहीं है कि आपको 3000 रुपये वापस चलाना पड़े, नहीं। ओके। अच्छा, लद्दाख जाते समय कुछ एक आधी चीज़ें और हैं जो मैंने देखी हैं राइडर्स के साथ, जैसे वो एक एडिशनल क्लच वायर डलाते हैं, हाँ। एक एडिशनल एक्सेलरेटर वायर डलाते हैं। तो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? उसका ये वही मैं कह, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हफ्ता भर पहले बाइक बुलाते हैं अपने पास, कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि हफ्ता भर आओ, हम बाइक चेक करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उस प्रिपरेशन में क्या होता है? प्रिपरेशन में ये होता है सारे लुब्रिकेटिंग पार्ट्स को रील्यूब किया जाता है। ओके आपके चेंज हो गए उसको चेक किया जाता है, आपके ब्रेक पैड्स को चेक किया जाता है, आपके क्लच वायर, एक क्लच प्लेट को चेक किया जाता है, क्लच वायर एक रूट करके दे दी जाती है। ओके। बिकॉज कई बार क्या होता है, अब जैसे पहाड़ है, हाँ अब हम क्या करते हैं, अब दो चीज़ें आ गई। एक ब्रेक पैड है, हमें दिख रहा है कस्टमर को सिटी में चलानी है बाइक, हाँ तो वो ब्रेक पैड 2-2.5 किलोमीटर और चलेगा। कस्टमर कह रहा है कि अभी मेरे को चेंज नहीं करा, तो क्या कर सकते हैं, तो हम उसको या तो चेंज कर देते हैं, कर सकते या तो पोस्टपोन कर सकते हैं कि सर आप और 500 चला लो, उसके बाद करा लेना। हाँ। बिकॉज किसी भी चीज़ की डेड लाइफ पे तो आप नहीं चलाते ना उसको, Correct. कि जब तक बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हाँ अब वो कहता है नहीं मुझे अगले महीने राइड पे जाना है, या फिर अगले हफ्ते राइड पे जाना है, सर करा लो उसको, करा लो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे जो चीज़ 2000 चलनी है वो शायद 1000 किलोमीटर पे खत्म हो वो जाए। 1000 पे होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है राइडर्स को प्रॉब्लम आती है, वो है कि क्लच बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? इज़ इट द लोड दैट गेट्स ऑन द व्हीकल, या फिर राइडर्स हाफ क्लच में उठाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जाती है गाड़ी? क्लच इज़ अ कंज्यूमेबल आइटम, वो हर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी बाइक का अलग टाइम, हमारे पास सेम बाइक है, हाँ मेरा राइडिंग कंडीशंस अलग है, मेरा राइडिंग का तरीका अलग है, मेरा चेंज करने का तरीका अलग है, आपका बाइक का तरीका अलग है, आपकी राइडिंग कंडीशन। आप चलते हो हाईवे फॉर एग्जांपल, मैं चलता हूँ सिटी में, तो मेरा क्लच प्लेट ज़्यादा जल्दी खत्म होगी क्योंकि मेरे क्लच ऑपरेशन ज़्यादा है। ओके, तो क्योंकि पहाड़ों में ऑपरेशन ज़्यादा है, ऑपरेशन भी ज़्यादा है, प्लस आप पहाड़ों पे आप स्लोप पे खड़े हो, आपकी बाइक का वेट है अराउंड 180 kg, आपका वेट है 70 kg, राइट? करेक्ट। प्लस आपके पास लगेज है और 20 किलो का, हाँ, बाइक का वेट बढ़ गया, आप स्लोप पे खड़े हो, अब उसे ऊपर ले जाने के लिए हाफ क्लच में ही चढ़ानी पड़ेगी। ओके, दैट मेक सेंस। सो फाइनली बिफोर वी एंड दिस क्वेश्चनर, एक सजेशन जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि अपनी बाइक में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो साथ में लेकर के जाएं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो रिप्लेस करा कर ही लद्दाख या कोई लॉन्ग टूर प्लान करें? देखो ऐसा कुछ नहीं कि ये रिप्लेस कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर अगर अब आपने ब्रेक पैड आपने 500 किलोमीटर पर डलवाए हैं और वो सही है, तो हम नहीं बोलेंगे रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि वो चल सकते हैं, बट इट डिपेंड्स आपका कितनी दूर जाना है। एंड RSA ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट लद्दाख, तो लद्दाख में अगर रॉयल एनफील्ड हमारी गड़बड़ कर जाती है तो RSA हमको आएगा वहाँ पे, बिल्कुल आएगा। बट अब फ़र्क ये होता है, यहाँ पर अगर फ़ायदा कॉल के आधा 1 घंटे में आता है, वहाँ पे 2 से 3 घंटे लेगा। ओके, इतना टाइम गैप, क्योंकि बिकॉज अवेलेबिलिटी भी होती है ना। राइट। ओके, सो गाइज ये थे कुछ टिप्स हमारे अमन भाई की तरफ से आप सबके लिए। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन, विवेक एंड अमन भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।